Welcome again in my YouTube channel. Today we will continue our previous chapter, the Union Executive. Today we will discuss about the power and function of the President. So there are several powers of the President. One by one we will discuss it. First one is executive powers. What are the executive powers of the President? First one, all the administrative decisions are taken in his or her name. कंट्री में कोई भी डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा तो वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट, ही शी मेक्स ऑल द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स लाइक प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स. इंडिया में कोई भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो उसको कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं. थर्ड, ही शी इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज़ डिफेंस फोर्स. प्रेसिडेंट जो होते हैं वो तीनों आर्मी के तीनों विंग्स के हेड होते हैं. ठीक है. फोर्थ, ही शी हैज़ the right to be kept informed about all the decisions of the Council of Ministers through the Prime Minister. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन पास किया है, पार्लियामेंट में क्या काम हुआ है, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करें. ठीक है. और ये प्रेसिडेंट का राइट है कि वो प्राइम मिनिस्टर से पूछें कि उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं. आफ्टर एग्जीक्यूटिव पावर्स देयर आर अदर पावर्स. नेक्स्ट वन इज legislative powers. The first one is the president is an integral part of the Indian parliament. पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट इज one of the most important part of the parliament. Second one, the president can summon means बुलाना, prorogue means स्थगित कर देना, टाल देना, and address the two houses of the parliament. तो प्रेसिडेंट का ये पावर है कि वो दोनों हाउसेस को बुला सकती है, प्रोरोग्यू मीन्स स्थगित कर सकती है, या दोनों हाउसेस को एड्रेस कर सकती है, मीन्स दोनों मेंबर्स ऑफ टू हाउसेस को वो बोल सकती है. ठीक है. कुछ बातें समझा सकती है, देश के बारे में कुछ भी बोल सकती है. ठीक है. एड्रेस कर सकती है. थर्ड वन, एवरी ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगिंस विद हर और हिज एड्रेस. हर साल पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने से पहले, ठीक है, सेशन मीन्स जस्ट लाइक अ क्लास, हम लोग का जैसे क्लास शुरू होता है वैसे पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है. वहाँ पे भी दो सेशन होते हैं, समर सेशन और विंटर सेशन. ठीक है. तो सबसे पहला जो दिन होगा उस दिन प्रेसिडेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे. नाउ फोर्थ वन, नो बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बिकम अ लॉ विदाउट हिज और हर कंसेंट. पार्लियामेंट मेंबर्स ने कोई रूल पास किया है, कोई डिसीजन लिया है, लेकिन वो लॉ कब बनेगा? ठीक है. वो बिल कब पास होगा? जब उस पर फाइनली प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाएगा. ठीक है. आफ्टर फोर्थ देर आर अदर लेजिस्लेटिव पावर्स लाइक he she can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term if Prime Minister advised to do so. ये प्रेसिडेंट का पावर है कि वो गवर्नमेंट को 5 साल से पहले भी भंग कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, लेकिन कब? जब प्राइम मिनिस्टर ऐसा करने के लिए कहे, और सिर्फ कहे नहीं, रिटन एडवाइस दे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज प्रायर परमिशन इज एसेंशियल फॉर मनी बिल टू इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. मनी बिल से रिलेटेड कोई भी पेपर है, कोई बात है,
वो लोकसभा में तभी जाएगा या तभी उस पर डिस्कशन होगा जब उस बारे में प्रेसिडेंट से पहले से ही परमिशन ली गई हो। लास्ट वन इज he she nominated 12 members in Rajya Sabha and 2 Anglo Indians in लोक सभा। ये प्रेसिडेंट का पावर है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, लिटरेचर, आर्ट, सोशल वर्कर्स, मैनी ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, राइटर, एंड 2 मेंबर्स इन लोकसभा एंग्लो इंडियंस, मीन्स जो पहले एनआरआई जो हों। Now, after legislative power, president have some financial powers also. First one is the annual budget of the country is presented in the parliament in the name of the president. जो साल भर का खर्च का जो गवर्नमेंट डिटेल देती है वो किसके नाम से प्रेजेंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के नाम से। मीन्स सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसको दी जाती है? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जब उसको एग्री करते हैं कि हाँ अब आप लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस करिए, पब्लिक को बताइए, आप मेंबर ऑफ लोकसभा को बताइए, तब वो बताया जाता है। ऑल मनी बिल्स इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाय हिज और हर प्रायर परमिशन, जस्ट आई टोल्ड यू। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ये प्रेसिडेंट का पावर है, ठीक है, कि वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करे। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड और भी बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन कंटिजेंसी फंड टू द गवर्नमेंट टू मीट द सिचुएशन। अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए और गवर्नमेंट के पास उस समय उतना फंड ना रहे, उतना पैसा ना रहे, तो ये प्रेसिडेंट का पावर है कि वो इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी के तौर पर कुछ पैसे गवर्नमेंट को दे, उसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं। सॉरी। आफ्टर फाइनेंशियल पावर, प्रेसिडेंट हैव सम जुडिशियल पावर आल्सो। ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and the high courts, including the chief justice, are appointed by the president, just I told. On appeal of for mercy, the president has the power to reduce the sentence or grant pardon or amnesty. अगर कोई व्यक्ति जिसे कोर्ट ने सजा दे दी हो और वो दया की अपील कर रहा हो, ठीक है, दया याचिका कर रहा हो, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि उसके सजा को ख़त्म कर दें, क्षमा कर दें, ठीक है, या कम कर दें। प्रेसिडेंट कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट ऑल्सो। ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा, मृत्यु दंड दे दी है, तो प्रेसिडेंट का पावर है कि उस पनिशमेंट को वो ख़त्म भी कर सकते हैं या पोस्टपोन भी कर सकते हैं कि 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद उसको ये सज़ा दी जाए। आफ्टर जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट हैव सम इमरजेंसी पावर्स, आपातकाल जिसे कहते हैं, ठीक है। ये कई तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी मीन्स जब कोई आपातकाल पूरे देश के ऊपर लगता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ emergency for the whole country if the security of the country is threatened by war or external aggression or internal armed rebellion। अगर प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये एडवाइस देते हैं कि आप नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर दीजिए क्योंकि देश के ऊपर आक्रमण होने वाला है, या हमारे कंट्री के जो आर्म फोर्सेस हैं वो विद्रोह कर दिए हैं, ठीक है, या हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करता है और ऐसी स्थिति में सारा का सारा पावर किसके पास चला जाता है? प्रेसिडेंट के पास। अब उस स्थिति में प्रेसिडेंट
एक रियल हेड की तरह वर्क करता है। सारा पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ठीक है, उसे कहते हैं मिलिट्री रूल। उस समय पुलिस का कोई वर्क नहीं होता, हर एक जगह आप देखेंगे कि मिलिट्री वर्क करने लगती है। नेक्स्ट पावर है प्रेसिडेंट रूल। ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। द प्रेसिडेंट कैन declare breakdown of the president can declare emergency in a state if the government of a state is not being run accordance with the constitution. It is also called president rule. जब जब किसी स्टेट का गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ढंग से न चल रहा हो और गवर्नर उस स्टेट का प्रेसिडेंट को ये रिटर्न एडवाइस दे, रिटर्न रिपोर्ट दे कि इस स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर समझना जरूरी है कि नेशनल इमरजेंसी पूरे कंट्री के लिए होती है और प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट के लिए होती है जहाँ जहाँ के गवर्नर ऐसा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी when the financial stability of the country is not good or threatened. प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब उनको ये एडवाइस दी जाती है, उनको ये रिपोर्ट दी जाती है कि कंट्री की इकोनॉमिकल सिचुएशन इस समय बहुत ही ख़राब है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट बहुत सारे खर्चों में कटौती करते हैं और सैलरी तक भी बहुत लोगों की रोक दी जाती है। ठीक है। Now, some important point. The emergency power of the president are not absolute. President can declare a state of emergency only on the written advice of the Council of Ministers and president rule after the written advice of the state governor. प्रेसिडेंट का ये जो emergency power है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने से सब कुछ कर दे। रिटर्न एडवाइस देने के बावजूद भी प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेते हैं, उसके बाद ही वो एमरजेंसी पावर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पावर एंड फंक्शन एंड इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, पावर एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू।